एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज शेयर्स एंड टेक्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल गेन्स के बारे में ब्रीफिंग देंगे। सर ने हमको ये कहा था कि जब हमारा इंटेंशन है शेयर्स को होल्ड करना एज एन इन्वेस्टमेंट और बाद में सेल करके प्रॉफिट अर्न करना, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मुझे कैपिटल गेन्स में टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो सर ये कैपिटल गेन्स में आपने बोला था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दो टाइप्स के होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हम डिसाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले नमस्कार। और अभी तक हम लोग ने 5 एपिसोड दे चुके हैं इसके बारे में कि किस तरह से शेयर्स एंड टैक्स पे आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन होती है। इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि 2 चीज आप अवॉइड नहीं कर सकते, एक है डेथ और सेकंड है इनकम टैक्स। तो जो चीज हम अवॉइड नहीं कर सकते वो चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ये चीज को हम आगे बढ़ाते हुए समझ रहे हैं कि किस तरह से इस पर टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन होती है। अभी ऐसा हो रहा है कि लोग आईपीओ में खास रोबिनहुड इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और लिस्टिंग गेन बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन शायद उनको पता नहीं होता कि इस पे भी उनकी टैक्स की लायबिलिटी लग सकती है। तो लास्ट एपिसोड में हमने बताया था कि सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि शेयर बाजार में जो आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आप एज ए इन्वेस्टर ट्रांजेक्शन करते हो या एज ए ट्रेडर। अगर आप इन्वेस्टर हो और हम यही रेकमेंड करते हैं कि इक्विटी शेयर मार्केट हाईली वॉलेटाइल होता है, तो हो सके तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप उसमें आइए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी किस तरह से डिटरमाइन होती है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप इन्वेस्टर हो, इसीलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी शेयर्स में और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब ये दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। किस तरह से कोई इक्विटी शेयर में अगर आप बाई करते हो और सेल करते हो उसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है और कब उसको लॉन्ग टर्म कहा जाता है, वो डिपेंड करता है आपके होल्डिंग पीरियड पे। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने या उससे कम है तो आप जो इक्विटी शेयर्स बेचते हो और उस पर आपको जो मुनाफा होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। अगर आपने उससे भी ज्यादा होल्डिंग किया और उस पर अगर आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। होल्डिंग पीरियड यानी जब आप इक्विटी शेयर बाय करते हो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से, जिस दिन आप बाय करते हो उस दिन से लेके जिस दिन आप सेल करते हो वो दोनों के बीच का पीरियड गिना जाता है, जो ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन लेटेस्ट से कि भी आपने मार्च 2021 में कोई शेयर्स बाय किए और आज उसको बेच रहे हो तो नेचुरली पीरियड 12 महीने से कम है। तो ये होल्डिंग पीरियड में जो प्रॉफिट होता है आपको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहा जाता है। लेकिन आपने 1 साल पहले कोई शेयर्स बाय किए और आज बेच रहे हो तो जो मुनाफा आपको होगा या लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहा जाएगा। तो सर जो लोग सिर्फ और सिर्फ आईपीओ में अप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, तो उनका तो जो प्रॉफिट्स होगा वो शॉर्ट टर्म ही होगा हमेशा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी आपने देखा नायका में एक 100% प्रीमियम से लिस्टिंग हुआ और बहुत सारे नए इन्वेस्टर है वो लिस्टिंग गेन के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जो आईपीओ में जो प्रॉफिट होता है नेचुरली उसका जो पीरियड है वो शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से कम है, तो नेचुरली उससे जो भी मुनाफा होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गिना जाएगा और उस पर तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रेट के हिसाब से जो अभी डिस्कस करेंगे अपने। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कैलकुलेट किस तरीके से करूंगी? सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया 50,000 का शेयर्स में और मैं बेच रही हूँ 3 महीने के बाद 75,000 में, तो मेरा कैलकुलेशन कैसे होगा गेन का? जैसे आपकी जो सेल वैल्यू है उसमें से परचेस वैल्यू माइनस होगी, उसमें से आपको माइनस करना है एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर। अच्छा। यानी पहले हम कह चुके हैं कि जब आप शेयर बाजार में ट्रांजेक्शन करते हो तो बहुत सारे लोग आपको ये ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज है, आपके ब्रोकर है, गवर्नमेंट है, उसको हमें कई एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं। वो सब एक्सपेंस आप इसमें से क्लेम कर सकते हो एक्सेप्ट एसटीडी। एसटीडी आपको बाद नहीं मिलेगा। लेटेस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको 75,000 सेल किया आपने, 50,000 आपने परचेज किया था, 25,000 प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपए ऐसे एक्सपेंस है तो वो माइनस हो जाएंगे और रिमेनिंग 24,000 में 15% फ्लैट रेट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। 15% रेट है। ओके, तो ये शॉर्ट टर्म के बारे में था। अब इसी तरीके से अगर मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना है, मैंने 2017 में इन्वेस्ट किया था और अब मैं 2021 में बेच रही हूँ, तो उसमें किस हिसाब से होगा? अगर आप गवर्नमेंट ये चाहती है कि भी आप जो इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म के लिए हो और
ऑब्वियसली कि भाई आपने ज्यादा पेशेंस रखी है, आपने ज्यादा टाइम के लिए पैसे आपने इन्वेस्ट किए, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपको और कंसेशन दिया जाएगा, उस पर आपको खाली 10% टैक्स भरना है। ओके। तो शॉर्ट टर्म पे 15% रेट है और लॉन्ग टर्म पे 10% रेट है। ओके, तो सर ऐसा है कि 2018 से पहले तो जितना मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता था उतना कि उतना पूरा सारा एग्जेम्प्टेड था इनकम टैक्स में, मुझे 0 टैक्स पे करना था। लेकिन 2018 यूनियन बजट में कुछ आया सेक्शन 112A, वो सेक्शन क्या कहता है सर? एक्चुअली क्या था कि जब फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे जो थे, उन्होंने जब ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में आप जो भी डीलिंग करते हो उस पर हम स्पेशल टैक्स लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दिया था। अच्छा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि लोग इक्विटी मार्केट, आप जानते हो कि हाईली अपना इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज जो पहले जो इंडेक्स और पहले जो सेंसेक्स और निफ्टी था वो भी आज बहुत ही आगे चला गया है। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि नहीं भी बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे, तो 2018 के बजट में वापिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स डाला गया है। ओके। लेकिन फिर उस टाइम ऐसा हुआ कि भाई जो इन्वेस्टर, जो लोग लंबी अवधि के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, तो उनको इनजस्टिस होता, तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट एक ग्रैंड फादरिंग क्लोज लाए। ग्रैंड फादरिंग क्लोज क्या है कि अगर आपने 31 जनवरी 2018 के पहले आपने शेयर्स बाय किए हो और आज अगर आप उसको बेच रहे हो, तो 31/1/2018 को उसकी जो वैल्यू होगी, फेयर मार्केट वैल्यू, उस दिन अगर स्टॉक एक्सचेंज चालू होगा और उस दिन वो जो वैल्यू बोलती होगी उसकी क्लोजिंग, वो वैल्यू और आपकी परचेस प्राइस और हल्की अभी की मार्केट प्राइस, आप जब कैपिटल गेन काउंट करो तो लेटेस्ट मैं एग्जांपल कहता हूं कि आपने शेयर्स बाय किए थे रिलायंस के 30,000 में, 31/1/2018 के दिन उसकी वैल्यू है 60,000 और आज आप बेच रहे हो उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए, तो आपका जो कैपिटल गेन है वो 30,000 2 लाख का डिफरेंस ही होगा, 60,000 और 2 लाख का डिफरेंस। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। और उसमें भी गवर्नमेंट ने राहत दी कि भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं भरना है। अच्छा। यानी 1 लाख रुपए का आपको एडिशनल एग्जाम्पशन दिया गया है। यानी अगर आज मैं शेयर्स बेच रहा हूँ और वो मैंने 12 महीने से ज्यादा अवधि के लिए उसको धारण किया है, तो 1 लाख रुपए तक मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं। ये बेनिफिट मुझे शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म ये बेनिफिट मुझे 12 महीने की होल्डिंग होगी तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं। यानी जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है उसमें मुझे 1 लाख का तो डिडक्शन मिलेगा ही। और उसमें भी अगर मेरा इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया था वो मैंने किया था जनवरी 31 जनवरी या उससे पहले, उस दिन को भी हमको गिनना है ना? हाँ, उसके पहले। हाँ, या तो उससे पहले, तो मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी बेनिफिट मिलेगा। उसमें ऑप्शन भी मिलेगा कि आपकी कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू वो जो भी ज्यादा जो आया है माइनस करने को मिलेगा, इतना मुझे बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने। ओके, और फिर जो आया मेरा गेन्स उस पे मुझे टैक्स भरना है 1 लाख रुपए का एग्जाम्पशन मिलेगा। हाँ। और फिर 10% टैक्स। 10%। ओके, तो जो 1 लाख रुपए का एग्जाम्पशन है वो 1 टाइम है कि हर साल मिलेगा? हर साल आपको मिलेगा, हर साल मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को टैक्स प्लानिंग करवाते हैं कि पहले आप चेक करो, जब आप शेयर्स बेचने जा रहे हो तो हम देखते नहीं है कि भी हमारा होल्डिंग पीरियड क्या है। अभी तो ऑनलाइन सब कुछ है, हमें स्टेटमेंट मिल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 2 या 3 दिन बाकी हो तो हम शेयर्स बेच डालते हैं। तो हम खास ये कहते हैं कि भी आप जब शेयर्स बेचो तो सबसे पहले चेक करो कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है। अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीना भी आ रहा है तो अटक जाओ, 12 महीने के बाद ही आप बेचो तो 1 लाख रुपए तक तो आपको टैक्स भरना ही नहीं। तो और कुछ और क्वेश्चंस है कि सपोज हम जनरली डिडक्शंस बोलते हैं इंडिविजुअल को कि आपका मेडिक्लेम है, LIC है, PF है, वो हम क्लेम करते हैं अगेंस्ट इनकम और फिर टैक्स भरते, तो ये कैपिटल गेन्स की इनकम के अगेंस्ट भी ये सारे डिडक्शंस मिलेंगे? आप समझो कि गवर्नमेंट ये 10% या 15% रेट क्यों दे रही है? स्पेशल रेट है, अदरवाइज तो आप स्लैब जानते हो 5%, 20%, 30% सरचार्ज। गवर्नमेंट ये स्पेशल स्लैब इसलिए दिया है कि गवर्नमेंट और कुछ बेनिफिट उसमें देना नहीं चाहती। तो अगर आपने मुनाफा कमाया और उसका इन्वेस्टमेंट ट्यूशन फी है या LIC प्रीमियम उसमें किया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। चैप्टर 6 एक क्लेम। हाँ, रिबेट जो 87A का है वो रिबेट में लॉन्ग टर्म में आपको नहीं मिलता, शॉर्ट टर्म में आप रिबेट क्लेम कर सकते हो जो 12,500 वाला है, 5 लाख की इनकम तक का। ओके, और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट? हाँ, वो आपको मिलेगा, वो 2.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए इन्वेस्टर है जिनकी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और एक्सक्लूसिव अगर उनको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है और वो 2.5 लाख रुपए तक है
और या सीनियर सिटीजन तो 3 लाख तक है और सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख है, तो उनको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, ना 10% भी नहीं और 15% नहीं, दोनों में से कोई भी टैक्स उनको नहीं लगेगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। तो क्या सब लोगों को सर ये रिकॉर्ड रखने पड़े कि मेरा ये होल्डिंग पीरियड का, मेरा शॉर्ट टर्म इतना, मेरा लॉन्ग टर्म इतना, रिकॉर्ड्स रखना तो लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है? लकीली जो नई नई अभी टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है कि जो अभी जो ब्रोकर है, खास करके डिस्काउंट ब्रोकर है, वो तो ऑनलाइन ही आपको देते हैं। आप जो भी शेयर्स बाय करते हो, जो भी शेयर्स आप सेल करते हो, उसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में वो वर्किंग करके आपको रेडीमेड ही देते हैं। आपको सिंपली डाउनलोड करके आपके कंसल्टेंट को दे देना है या खुद रिटर्न फाइल करते हो, उसमें आपको कंसिडर कर देना है। और मैं एक्स्ट्रा और उससे आगे जा रहा हूँ, अभी गवर्नमेंट ने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस किया है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट वो थर्ड पार्टी से ही गवर्नमेंट आपको लेके आपको दे देगी, यानी बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप वो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में देख सकोगे कि आपने कितने शेयर्स बेचे, कितने शेयर्स बाय किए थे, उसमें कितना आपको मुनाफा हो या लॉस हुआ, आप वेरीफाई भी कर सकोगे। वो इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। तो अगर मैंने डिक्लेयर नहीं किया इनकम टैक्स के रिटर्न में उस इनकम को, तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता चल ही जाएगा स्टेटमेंट, आपको बताना ही पड़ेगा। और यही पर्पस है तो हमने सीरीज स्टार्ट की है कि लोग ऐसा समझ रहे कि भी हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट को कहाँ पता चलने वाला है। तो गवर्नमेंट के पास सब इन्फॉर्मेशन ही है आपके पास। अब लास्ट में आप क्या एडवाइस देते हो कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मैं तो ऑलवेज यही एडवाइस दूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट जो करना है लॉन्ग टर्म ही करो, क्योंकि उसमें टैक्स का बेनिफिट है, एग्जाम्पशन का बेनिफिट है और ऑब्वियसली कि एप्रिसिएशन ग्रोथ भी उसमें ज्यादा मिलता है। आज शॉर्ट टर्म में आपको इतना ग्रोथ नहीं मिलेगा जितना लॉन्ग टर्म मिलता है। तो अगर आप रियल इन्वेस्टर हो तो आप में पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंस से आपको 2 बेनिफिट है, आपका वैल्यू में ग्रोथ भी मिलेगा, एट द सेम टाइम आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। और साथ में जो लोग ट्रेडर है, वो ट्रेडर भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो F&O में डील करता है या इंट्राडे करता है या वो डिलीवरी लेके सेल भी करते हैं, उनके बारे में भी टैक्स की लायबिलिटी डिसाइड करना, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाले हैं कि किस तरह से उनकी भी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होगी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी हमारी जो ट्रेडर्स है शेयर मार्केट में, जो जिनकी इनकम होगी वो बिजनेस इनकम कंसिडर होगी, तो उनका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, उनको कौन से बेनिफिट्स होंगे और उनको कितना टैक्स लगेगा। और फाइनल जो हमारी वीडियो होगी वो होगी रिगार्डिंग टैक्स प्लानिंग के शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन्स पे टैक्स प्लानिंग आप किस तरीके से कर सकते हो और टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।